अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ एजाज हादी और आज एक नए टॉपिक के साथ हम आपके साथ आए हैं आपके सामने। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के साथ लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप की भी लिमिटेशंस देखी थी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को इजाद किया गया। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपके कोर्स के अंदर पीएचडी और जेईएसटी लेवल के कोर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दो अकसाम के हैं। एक है TEM, शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखें, दूसरा है SEM। TEM स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, SEM स्टैंड्स फॉर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लेट्स डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल के ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है। देखें, इसका नाम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसलिए है बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स के बीम्स निकलेंगे मेटल वायर से जब आप हाई वोल्टेज करंट यूज करोगे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था। अब क्यों ये आया? क्योंकि इसकी एक तो मैग्निफिकेशन 250,000 टाइम्स है और इसकी रेजोल्यूशन भी 3 एंगस्ट्रम है और रेंज इसकी रेजोल्यूशन की 12 एंगस्ट्रम तक है। दैट मीन्स कि एक छोटे से टाइनी स्ट्रक्चर, चाहे वो राइबोसोम से क्यों ना हो, जिसका स्ट्रक्चर जिसकी साइज है 0.02 माइक्रोमीटर, उसको भी बहुत ही रिजॉल्व करके और मैग्नीफाई करके और उसको रिजॉल्व करके दिखा सकता है। रिजॉल्व का मकसद ये है कि व्हेन यू गो टू जूम इन, जब आप उसको जूम इन करते हो इमेज को, तो वो इमेज आपकी आंखों में एक एक चीज़ डिस्टिंक्ट वहाँ से नज़र आती है, एक एक पॉइंट, 2 पॉइंट्स जिसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जो आप अपनी नेकेड आई के साथ तो नहीं देख सकते, तो उसको भी ये अलग दिखा सकता है। ये होता है रेजोल्यूशन पार और वो डिपेंड करता है वेवलेंथ ऑफ लाइट पे। अब ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में फॉर इंस्टेंस अगर आप कोई भी सैंपल यूज करते हो जिसे आप देखना चाहते हो बहुत ही डिटेल्ड वे में, उसका आउटर स्ट्रक्चर नहीं, उस आउटर स्ट्रक्चर के सब सेल्स, अंदर जो छोटे छोटे सेल्स हैं वो भी आप देखना चाहते हो और बहुत ही डिटेलिंग में देखना चाहते हो कि उसमें से आपको ब्लर भी नज़र ना आए, अंदर वो सब सेल्स छोटे छोटे एक स्ट्रक्चर है उसके अंदर घुसना चाहते हो आप, और अंदर जाके और डिटेल्ड वे में बहुत रिजॉल्व होके और बहुत ही क्लियर क्रिस्टल पिक्चर आनी चाहिए, ये देखना चाहते हो, एनालाइज करना चाहते हो। तो जब डिटेलिंग आप देखना चाहते हो किसी भी छोटे स्ट्रक्चर की, तो हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का नाम ट्रांसमिशन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बीम्स हैं वो सैंपल से ट्रांसमिट होंगे, गुजरेंगे, आर पार होंगे। ट्रांसमिट होने के बाद वो एक बड़ी सी पिक्चर पे आपके लिए इमेज बनाएंगे जो क्लियर होगा और रिजॉल्व्ड होगा ताकि आप उसे एनालाइज कर सकें। अब यहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर वो आपने पूरी नहीं की व्हेन यू आर चूजिंग सैंपल टू एनालाइज, तो यहाँ पर आपका वो स्ट्रक्चर आप क्लियर एंड क्रिस्टल नहीं देख सकते। वो कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं? पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि अगर आपने जो सैंपल यूज़ किया वो बहुत ही मोटा होगा, तो मोटा भी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं चाहिए, उसको बहुत ही ज़्यादा पतला करना होगा, क्योंकि अगर सैंपल आपने बहुत ज़्यादा पतला नहीं किया तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स स्कैटर करेंगे और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स
ट्रांसमिट नहीं होंगे। इसलिए नहीं होंगे क्योंकि इससे स्कैटरिंग इलेक्ट्रॉन्स की बहुत ही ज़्यादा है। स्कैटरिंग इलेक्ट्रॉन्स की बहुत मोटा होगा। मोटा होगा जब आप सैंपल को पतला नहीं करोगे, बहुत ही ज़्यादा थिन नहीं करोगे सिलेक्ट किसी सैंपल को, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसमिट करेंगे। इसको ट्रांसमिट कहते हैं जब अपना डायरेक्शन वो हिट करने के बाद चेंज करते हैं, डिफरेंट डायरेक्शंस में वो एस्केप करना शुरू हो जाए, इसको स्कैटरिंग कहते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा स्कैटरिंग हुई तो इमेज जो स्क्रीन पर पड़ेगा वो आपका क्लियर नहीं होगा, बल्कि इलेक्ट्रॉन्स को वे ही नहीं मिलेगा कि वो सैंपल से गुजर के आपके लिए इमेज बनाए। इसलिए रे नहीं मिलेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसमिट नहीं करेंगे। और ट्रांसमिट इसलिए नहीं कर रहे इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि आपने जो सैंपल चूज किया है वो सैंपल मोटा है, या जितना पतला, जितना थिन आपको यूज करना चाहिए था उतना आपने नहीं किया। और यही रीज़न है कि बहुत ज़्यादा स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर पार नहीं हो रहे उस सैंपल से। उस सैंपल की जो इमेज है, जिसे हम साइंटिफिक टर्म में माइक्रोग्राफ कहते हैं, वो नहीं हो पा रही, तो आपके लिए इमेज भी नहीं बनेगा। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि सैंपल ड्राई होना चाहिए। अगर आपने पतला चूज किया भी है लेकिन वो गीला है, उसमें वाटर और लिक्विड की उसमें इन्वॉल्वमेंट है, तो इस तरह का सैंपल जो ड्राई नहीं है, तो वो जहाँ पर आपकी इमेज तो बन जाएगी लेकिन वो उस इमेज में क्या होगा, उस इमेज में सारा ब्लैक नज़र आएगा आपको और वाटरी उसमें टच आ जाएगा, पानी नज़र आएगा आपको, क्योंकि उस सैंपल में पानी था। तो सैंपल को बहुत ही बिल्कुल 100% आपको ड्राई करने के बाद उस सैंपल को यहाँ पर रखना होगा स्लाइड पे, और उसके बाद ही आपके इलेक्ट्रॉन्स उससे ट्रांसमिट होंगे, गुजरेंगे और आपके लिए इमेज बनाएंगे। और बहुत ज़्यादा स्कैटरिंग भी नहीं होगी क्योंकि आपने जो सैंपल चूज़ किया है वो परफेक्ट चूज़ किया है, वो थिन चूज़ किया है। अब एक और रिक्वायरमेंट है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, वो क्या है? वो ये है कि जो यहाँ पर ट्यूब माइक्रोस्कोप का यूज़ हो रहा है, इस ट्यूब में क्योंकि बाहर एयर है, राइट, हमारे एटमॉस्फेयर में एयर है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, तो ये एयर क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन्स को डिस्टर्ब करेगी। इलेक्ट्रॉन्स को डिस्टर्ब करेगी, ये एयर इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरफेयर करेगी। जब इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये इंटरफेयर करेगी तो आपको जो इमेज दिखेगी वो पूरी एक ब्लैक दिखेगी, वो आपकी इमेज क्लियर नहीं आएगी। तो जहाँ पर आप ये जो ट्यूब है, जहाँ पर ये आप रख रहे हो, वहाँ पर बिल्कुल भी एयर नहीं होनी चाहिए। तो ये जो ट्यूब आप यूज़ कर रहे हो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, वो वैक्यूम होना चाहिए जिसमें एयर ना हो। एयर नहीं होगी तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आपकी इमेज जो है वो अंदर सब सेल्स, एक इमेज, एक कोई भी एक नाखून काट के आपने रख दिया, उस नाखून के अंदर क्या है आप वो डिटेल देख सकते हो एक बहुत बड़ी स्क्रीन पे। अब आते हैं दूसरे टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे, जिसे हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं। अब स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसमिट नहीं होंगे बल्कि स्कैन होंगे। स्कैन कैसे? स्कैनर आप यूज करते हैं, डॉक्यूमेंट्स स्कैन करते हैं, तो क्या होता है, स्कैनिंग का मकसद है कि वो इलेक्ट्रॉन्स उसको हिट करने के बाद वो टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फोर्थ मोशन में मूव करने के बाद वो रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस चले जाएंगे और इमेज आपके लिए बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी एज सच रिक्वायरमेंट नहीं है कि भाई सैंपल को थिन करना है और ये सारी चीज़ें करनी है, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसमिट करने की क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है, तो हम उसको सैंपल को थिन भी नहीं रखेंगे स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। अगर आप नाखून का टुकड़ा काटते हैं
और उस नाखून के टुकड़े की डिटेल में आप नहीं देखना चाहते कि उसके अंदर क्या है, लेकिन उसके बाहर एक 3D शेप। तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आप 3 डायमेंशनल स्टडी करते हो। आप YouTube पे चले जाओगे, 3 डायमेंशनल आप स्टडी कर सकते हो। ठीक है, अगर आप फॉर इंस्टेंस किडनी की 3 डायमेंशनल स्टडी देखोगे अंदर से, तो देखें एक सेल है, उसके अंदर जाके हम उसकी डिटेलिंग नहीं देखना चाहते, ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर हम जो देखना चाहते हैं, हम एक छोटे से स्ट्रक्चर का बाहर का आउटर, बाहर का शेप देखना चाहते हैं। 3 डायमेंशनल शेप होता है, 3 डायमेंशनल शेप बाहर का देखना चाहते हैं बहुत क्लियर वे में। तो जब आपको 3D स्टडी करनी है किसी भी सैंपल की, 3 डायमेंशनल स्टडी करनी है, तो उसके लिए आप यूज़ करते हो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। उसमें आपको डिटेलिंग देखने की क्योंकि ज़रूरत नहीं, तो वह इसलिए आप ट्रांसमिशन नहीं यूज़ करोगे, आप स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप करोगे। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करने का मकसद ये होता है कि हम किसी भी स्ट्रक्चर का आउटर सरफेस, आउटर स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं, और वो 3D शेप देखना चाहते हैं कि बहुत ही क्लियर और बहुत ही 3D आपने शेप्स देखे होंगे कि एक क्लियर आउटर स्ट्रक्चर आप 3D डायमेंशनल स्टडी करना चाहते हो, तो उसके लिए आप स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करोगे, जिसमें कोई सच रिक्वायरमेंट्स नहीं है कि थिन रखना है, सैंपल को ड्राई करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हमें ट्रांसमिट नहीं करने इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर स्कैन करने हैं। टू फ्रो मोशन में स्कैन होने के बाद इमेज आपकी एक प्रोजेक्टर पर बन जाएगी, लेकिन आँख से आप नहीं देख पाओगे बिकॉज इलेक्ट्रॉन से हाई वोल्टेज करंट यूज़ हो रहा है, मेटल वायर यूज़ होगी यहाँ पर। तो आपने देखा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्यों आया, आपकी आंख नहीं देख सकती थी, 0.1 माइक्रोमीटर से छोटा स्ट्रक्चर आपकी आंख रिजॉल्व करके नहीं देख सकती थी, जिसकी वजह से लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप आया। लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी राइबोसोम्स और छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स जो 0.02 माइक्रोमीटर तक के हैं, तो 0.3 माइक्रोमीटर से नीचे छोटे स्ट्रक्चर्स आप नहीं देख सकते थे, जिस वजह से हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इजाद किया। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 2 अक़साम का था। अगर आपको 3 डायमेंशनल स्टडी करनी है तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ होगा, और अगर आपको ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ होगा जब आपको सैंपल की डिटेलिंग अंदर से छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स, राइबोसोम्स अंदर से उनकी स्टडी करनी है, उन स्ट्रक्चर्स की डिटेल वे में, तो आप ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करोगे। डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमने पढ़ी, तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपको, आई होप आपको समझ आ गया होगा माइक्रोस्कोप का टॉपिक। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी और टॉपिक, किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आपके सामने इंशाल्लाह हाज़िर होंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्यूचर नोटिफिकेशंस मिलने की वजह, ताकि आपको मिल सकें फ्यूचर लेक्चर्स, तो लेक्चर्स को पूरा आप सुने, ताकि क्योंकि एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं, कनेक्ट होते हैं, ताकि आपको चीज़ें समझ आए। थैंक यू वेरी मच, दुआ में याद कीजिए।